हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक हरि कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है योज, प्रतिलोम और प्रतिलोम। बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि योज प्रतिलोम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है। तो आज हम आपकी जो डाउट है ना उसे सर्वदा के लिए ख़त्म करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। मैं आज आपका योज और योज प्रतिलोम और प्रतिलोम दोनों ख़त्म कर दूंगा। तो आइए परिभाषा के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। देख रहे होंगे यहाँ आपकी योज प्रतिलोम क्या है, यहाँ योज प्रतिलोम है और यहाँ है प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम है। थोड़ी सी मैं कलर बदल लूँ क्योंकि मज़ा आ जाए, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ है आपका देख रहे होंगे प्रतिलोम और यहाँ देख रहे होंगे योज प्रतिलोम। अब बहुत बच्चे समझने नहीं पाते हैं। उनके मन में ये चलने लगता है, उनके जीवन में ये उठने लगता है कि सर प्रतिलोम और योज प्रतिलोम में अंतर क्या होता है सर, दोनों तो एक ही चीज़ है। नहीं भैया, योज प्रतिलोम, योज माने होता है चिन्ह और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, है ना। प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम, अब विलोम का मतलब होता है उल्टा, और योज प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह का प्रतिलोम करना। अब परिभाषा यहाँ बताया गया, योज प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिससे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का योज प्रतिलोम कहलाता है। नहीं ना समझे, नहीं समझे तो हम समझाएंगे आज और समझा कर ही रहेंगे। आप ऐसे कैसे नहीं समझिएगा भाई। चलिए, तो वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए वह संख्या दी गई संख्या का योज प्रतिलोम होता है। जैसे मैं आपसे बात कर दूं कि 1/2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर योज प्रतिलोम, इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। योज माने चिन्ह, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं था तो इसका चिन्ह बदल गया, 1/2 हो गया। अब -5/4 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5/4 होगा। बस योज यानी चिन्ह बदल देना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। और मैंने लिखा है वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का योज प्रतिलोम होता है। जैसे यह संख्या पहले से है -5/4 और इसमें जोड़ना कितना है, तो 5/4। अब देखिए 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो -5 और +5, तो 5 में से 5 गया तो 0/4, यानी कि 0 नहीं हो गया। देखिए ना, यही बात तो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कब से। आया आप कह रहे हैं हम समझे ही नहीं, हम बोले हैं ना समझेंगे आप कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं समझिएगा, हम समझाइए देंगे, है ना। हाँ, आइए अब देखिएगा कुछ और भी सवाल है, आपको दिखा दूं कि अगर 5 का योज, ये नहीं दिख रहा है ना, बेहतर चलिए इसे हम बदल दे थोड़ा सा। आ जाइए भैया, तुम ही आ जाओ। हाँ, अगर कहा जाए कि 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर -5 होगा। अब हमने बताया कि जो जिस करे वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए, तो 5 का योज प्रतिलोम -5 है, तो इसे जोड़कर देखेंगे 5 प्लस माइनस ये वाला 5, इसको अब हो जाएगा 5 और प्लस माइनस -5, देखिए ना 0 आ गया, तो यह योज प्रतिलोम, यानी 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, -5, और -5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 होगा भैया। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से प्रतिलोम समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे क्या चीज़, तो हम आपको बताएंगे प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम समझ गए। अब योज प्रतिलोम में मैं फिर से बात कर लूँ कि -6 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 होगा। अब आप अपने से कह रहे होंगे आप। चलिए, -1/2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 होगा। अच्छा, 3/4 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -3/4 होगा। वाह, आप खूब बोल रहे हैं, मुझसे पहले बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब समझ गए हैं, है ना। अब आइए प्रतिलोम, तो वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर एक कितना, एक
एक हो जाता है उसे प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुना करने पर एक हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। अब आइए प्रतिलोम, इसको हम थोड़ी समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि इसका प्रतिलोम कैसे हो जाएगा। तो इसके पहले हम इसे मिटा दूं तो आप कहेंगे जी सर मिटा दीजिए, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं। तो समझ गए हैं तो आ जाइए, हम इसे मिटका भी दिए, है ना। अब आ जाइए बता दें, कह रहा है कि वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुना करने पर एक हो जाता है। तो आपसे हम कहें कि 6 का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 होगा। एकदम होगा भाई, इसमें कौन सी अचरज होकर दिख रहे हैं आप? अरे देखिए ना भैया, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6/1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1/6। इसमें उल्टा करना है, इसमें चिन्ह नहीं बदलना है। उसमें था चिन्ह बदल देना था, इसमें था पलट देना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1/2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/1 कहिए या 2 कहिए। क्या कहिए? 2 कहिए। 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/4 का 4/3 हो जाएगा। अब तो हमसे पहले बोलने लगे आप। चलिए, अगर आपसे कहें कि 7/5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/7 होगा। इसमें पलटना रहता है, उल्टा करना रहता है, जो विलोम है ना। अब हम बताएं कि वह संख्या जिसे किसी संख्या से गुना करने पर उसका क्या होता है, गुणनफल 1 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होता है, प्रतिलोम कहलाता है। अब आइए ना भैया, 1/2 तो 1/2 लिख दिए, और गुना करना है तो गुना, यहाँ गुना करने पर तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2/1 होगा। तो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, बच गया क्या, 1। मज़ा आ रहा होगा? मज़ा आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने छोटे भाई बहन को भी ये सिखाएं, योग, प्रतिलोम और प्रतिलोम। अब आइए 5/2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/5। अब आइए दोनों को गुना कर दिए, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, बच गया 1। ठीक है। अब आइए कुछ हम योग, प्रतिलोम और प्रतिलोम को लेकर भी आए हैं आपके साथ, आपके लिए उपहार स्वरूप। इसे आप कबूल करें। चलिए मेरे आ जाओ और इसे कबूल कर ले। कह रहा है योग प्रतिलोम, -3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। अब तो पहले ही सीख लिए हैं आप, तो यहाँ क्यों नहीं छरपेंगे, है ना। अब आ जाइए 5/2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2/5 हो जाएगा। -6/4 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अरे भाई सॉरी घबरा गया, 5/2 का तो -5/2 हो जाएगा। आप कहेंगे -6/4 का क्या होगा सर, तो 6/4 हो जाएगा। इसी प्रकार -9/7 का क्या होगा, तो हम कहेंगे 9/7 हो जाएगा। योग प्रतिलोम में चिन्ह बदलना रहता है। योग मतलब होता है चिन्ह, और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, यानी चिन्ह को उल्टा कर दिए, योग प्रतिलोम आपका बनकर तैयार है। चलिए, अब आपसे कहा जाए कि -8/9 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 8/9 होगा। आपसे कहा जाए 7/6 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे -7/6 होगा। आपसे कहा जाए 3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 होगा। -9 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो 9 होगा। 8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो -8 होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोगों ने कि योग प्रतिलोम क्या होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि -5/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा। क्या योग प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, कि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगा कि आपका क्या नाम था और सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। चलिए प्रतिलोम में अब आ जाइए। प्रतिलोम की बात अगर हम लोग कर लें तो -3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो बहुत बच्चे कहेंगे 3 होगा। अरे भैया कैसे होगा, अरे वो पगला योग प्रतिलोम में न होगा, अरे ये तो हम प्रतिलोम पढ़ा रहे हैं। तो प्रतिलोम में -3 का प्रतिलोम, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो बोलो ना भैया कि -1/3 हो जाएगा सर जी, है ना। 5/2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/5 हो जाएगा, ऐसे ना कहा करो। -6/4 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो
-4/6 हो जाएगा, इसे ना कहो भैया। -5/2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, इसे ना कहो भैया, है ना। 3/2 का योग प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम ई वाला हम पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे 2/3 हो जाएगा। 7 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/7 होगा। 8/5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/8 होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रतिलोम और योज प्रतिलोम सीख गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल से योज प्रतिलोम और प्रतिलोम सीखे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मैंने पहली बार इसे सीखा। अगर आप पहले से जानते हो तो वो भी कमेंट करके बताएं कि मुझे पहले से जानकारी थी। और आप -5/3 का योज प्रतिलोम कितना होगा वो मुझे कमेंट करके बताएं। तब मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।